हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, जिसके अंदर की हमने पावर रूल को डिस्कस किया था अच्छे से, और अच्छे से उसके काफी सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। वो टॉपिक क्लियर हुआ। फिर पावर रूल के बाद जो नेक्स्ट चीज हमें समझनी है वो होता है प्रोडक्ट रूल। तो डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट रूल की। ठीक है, इसके क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से होंगे। पहले तो क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होंगे, यानी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट यहाँ पे हो रहा होगा और उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो समझते हैं किस तरीके से करेंगे। अगेन मैं कहूंगा कि फॉर्मूले को रटने के बजाय पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस हम करेंगे, उससे पैटर्न आपको क्लियर हो जाएगा और उसे आप यूज कीजिए सॉल्यूशन में। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। अब ध्यान से देखना और समझना कि इसको करने का तरीका क्या है। dy बाय dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x प्लस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे। x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। सेकेंड फंक्शन एज इट इज 3x प्लस 2। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज। ठीक है, उसके बाद बीच में प्लस लगाना है। देन अब की बार फर्स्ट फंक्शन एज इट इज प्लस 1 एज इट इज। सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, तो 3x का हो जाएगा 3, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2 है तो जो कि 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई करो 3x से, इट विल बी 3x। 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ 2, देन प्लस x का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ ये हो जाएगा 3x। 1 इंटू 3 इज 3। सॉल्व करते हैं इसको। 3x प्लस 3x 6x प्लस 2 प्लस 3 5 हो गया। तो ये सिंपली इसका डिफरेंशिएशन हो गया। सिंपल सा आंसर आ गया इसका। ठीक है, पैटर्न को समझा। पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये है सिंपल सा। अब इसके फॉर्मूले को रटने जाएंगे, फॉर्मूले को अप्लाई करने जाएंगे तो चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी। उस तरीके से हम नहीं करेंगे, पैटर्न को समझेंगे, क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगेन ये फर्स्ट फंक्शन हमारा, ये हमारा सेकंड फंक्शन। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 5x का डिफरेंशिएशन 5। सेकंड फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर 5x, बीच में आ जाएगा प्लस। देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज। देन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन विच इज 2x माइनस 5। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x क्यूब। 2x इंटू माइनस 5, तो हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर। देन 5 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी प्लस 5x स्क्वायर। देन 5 इंटू माइनस 5x, तो माइनस 25। ठीक है, देन बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 2x क्यूब। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 5, तो माइनस 5x स्क्वायर। देन 5x इंटू 2x प्लस का 10x स्क्वायर एंड 5x इंटू माइनस 5, तो ये माइनस 25 है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने। अब बस प्लस माइनस करके इसको सॉल्व करना है। अब प्लस माइनस कैसे करना है देखो। जो सेम पावर वाली टर्म्स है, जैसे यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पर भी x की पावर 3 है, इनको उठाया। कॉन्स्टेंट्स देखो 2 और 2, तो ऐड करके लिख दो 4 और यहाँ पे आ गया x क्यूब। ठीक है,
अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स उठाओ, तो ये हो गई, ये हो गई और ये हो। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखना, माइनस 10x स्क्वायर से ये प्लस 10x स्क्वायर उड़ गया, प्लस 5x स्क्वायर से माइनस 5x स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है। फिर बचा क्या, माइनस 25x माइनस 25x, ये आ जाएगा माइनस का 50, ठीक है। बात आई समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं चाहूंगा कि फटाफट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर मुझे कमेंट में बताओ। सॉल्व करके देखिए, सेम वही पैटर्न फॉलो करना है, कोई नई चीज नहीं है, ये क्वेश्चन सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए। इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, मान लीजिए सेकंड फंक्शन, और सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है। फटाफट से सॉल्व कीजिए, 1 मिनट में हो जाना चाहिए, 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। फटाफट से सॉल्व कीजिए, साथ ही साथ करते चलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, और जहां प्रॉब्लम आएगी साथ के साथ सॉल्यूशन कर लेंगे हम। तो चलिए सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे कमेंट में। चलिए हो गया क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं, जिनका हुआ बहुत अच्छा, जिनका नहीं हुआ वो भी कर लेंगे। 3x प्लस 17 ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, तो पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। y बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इट विल बी 3, 3x में से 3 हो जाएगा, x का 1 प्लस 17 वो 0 हो जाएगा। सेकंड फंक्शन एज इट इज, ये 6x स्क्वायर प्लस 5 एज इट, बीच में प्लस लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 3x प्लस 17, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, 6x स्क्वायर 6 एज इट इज, और 2 जो है आगे आके 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, और x की नई पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है। मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और प्लस 5 जो है वो 0 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 6x स्क्वायर 18x स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 5 15, प्लस 3x इंटू 12x 36x स्क्वायर, 17 17 इंटू 12x, इसको कर लेते हैं हम, प्लस ये आ जाएगा 204, ठीक है, और x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को ऐड करते हैं, 54x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म 204x प्लस 15, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी प्रोडक्ट रूल से हम सॉल्व करते हैं। इसको चाहे तो आप पावर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो थोड़ा और इजी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हम प्रोडक्ट रूल को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जस्ट समझने के लिए। एग्जाम में आए तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक ही टर्म में अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, इजी रहेगा। समझने के लिए हम इसको प्रोडक्ट रूल से कर, ये फर्स्ट फंक्शन, ये फंक्शन dy बाई एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और सेकंड फंक्शन एज इट इज 4x प्लस 6, बीच में प्लस लगा दें, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज,
और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2x इंटू 4x ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, 2x इंटू 6 ये हो जाएगा प्लस का 12x, देन यहाँ पे सिंपल 4x स्क्वायर। फाइनली सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x। सिंपल, इजी है, हो रहे हैं क्वेश्चंस फटाफट। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपके काफी सारे रूल्स क्लियर होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि क्योंकि हम क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल से करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो 1/x है ना, इसको हम थोड़ा सा आसान करके इसको लिख देंगे टू द पावर -1, ठीक है। और ये वाली चीज जो है उसको एज इट इज लिख देंगे 2x प्लस 3 टू द पावर 3/, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हम इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बनाते हैं। फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पुरानी पावर आगे, नई पावर एक कम, सेकंड फंक्शन एज इट इज 2x प्लस 3 की पावर 3/2 एज इट इज, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी x टू द पावर -1 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब ये हमारे लिए एक नई चीज है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसको एक बार के लिए पूरे को x मान लीजिए, एक बार के लिए, ठीक है। अब अगर x की पावर 3/2 है, उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? पुरानी पावर आगे, 3/2 आगे आ जाएगी और नई पावर एक कम होगी, ठीक है। तो यानी कि 2x प्लस 3 की नई पावर एक कम, 3/2 में से -1 कर दो, 1.5 में से एक गया तो कितना बचा? आधा, 1/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता। अब ये जो 2x प्लस 3 है, हमें इसका भी डिफरेंशिएशन लेना होगा। तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन लेंगे तो यह हो जाएगा 2, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 का 0 हो जाएगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में? तो ये 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन भी हमने अलग से किया, जो कि 2 हो गया। अब इस सवाल में कुछ नहीं है, सिंपली इसको सॉल्व करके हमें लिखना है। देखो, ये -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का x टू द पावर -2, ठीक है। और ये एज इट इज आ जाएगा 2x प्लस पावर 3/, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी चीज सॉल्व होगी, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x टू द पावर -1, 2x प्लस 3 टू द पावर 1/, और ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। यहाँ पे जो नई चीज थी आपके सीखने के लिए, वो क्या थी? ये वाली चीज कि इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। एक फंक्शन की पावर दी हुई है तो पहले पावर को सॉल्व कीजिए, उसके बाद में उस फंक्शन का भी हमें अलग से डिफरेंशिएशन करना होता है, ये चीज याद रखने की, ठीक है। तो आई होप प्रोडक्ट रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपका सवाल होगा कि सर ये लेक्चर्स तो काफी अच्छे हैं, हमें पूरा कोर्स ज्वाइन करना है। तो पूरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करना है, या फिर इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए और मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, किस प्लेटफॉर्म पे करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर दी जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये आपके लिए एक डेमो लेक्चर की तरह है, तो आप सारे वीडियोस जरूर देखें डिफरेंशिएशन पे। और भी काफ़ी सारे हम वीडियोस लेके आने वाले हैं। डेमो कोर्स पसंद आए तो पूरा लेक्चर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे क्वेश्चन रूल समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।